नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। मैं ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है 21 नंबर का अपना टॉपिक है। 21 नंबर का अपना प्रैक्टिस सेट है जिसमें अपन केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री के जितने भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 15+ क्वेश्चन का टास्क है, फटाफट कंप्लीट करेंगे। सभी को मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपके परिवार को और आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के जो क्वेश्चन का टास्क को फटाफट कंप्लीट करेंगे। दिवाली का बेस्ट धमाकेदार ऑफर है, फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपको, और इतना अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है बताइए। प्रेशर कुकर जानते हो ना, सभी के पास होगा प्रेशर कुकर, उसमें खाना जल्दी पकता है क्यों? इसका कारण है सारी उसमें अंदर ही रहती है। भाप की पश्चात प्रक्रिया द्वारा, भाप होती है वो, मतलब ये कहना चाह रहा है भाप जब उड़ जाती है, भाप बाहर आ जाती है तो उसके द्वारा इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। फिर नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा? फिर खाना जल्दी पकता है। याद रखना, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस बार का, एनडीए 2 का। याद रखना, एनडीए 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाइड्रोजन से भरा हुआ, देखो हाइड्रोजन जानते हो, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से, क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन से एक भरा हुआ गुब्बारा है, किसका? पॉलीथीन का। तो उसको पृथ्वी के तल से, यहाँ का पृथ्वी का तल जब उससे छोड़ा जा रहा है ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से उसमें क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि आएगी। गुब्बारा चपटा होकर चक्री का प्रकार का आकार में आएगा, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। फिर नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? गुब्बारे के आमाप में वृद्धि आएगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना है इजीली, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अगला देखो, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। कि देखते हो आप कभी? दो बर्फ के टुकड़े लेना इस प्रकार, फिर इनको आपस में चिपाना, मतलब इनको थोड़ा सा इनको टच करना आपस में। तो देखो थोड़ा दम लगाना, प्रेशर लगाना थोड़ा इनमें, तो प्रेशर जैसे लगाओगे ये चिपक जाएंगे। क्यों? इसका कारण क्या है? दाब ज़्यादा होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब ज़्यादा होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब ज़्यादा होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। यहाँ पे लिख लेना, घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही उत्तर क्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि जब दाब ज़्यादा होगा तो बर्फ़ का गलनांक घटेगा, तभी तो ये आपस में चिपक जाएंगे, तभी तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो याद रखना, समझ में आया नहीं आया? जब दाब बढ़ ज़्यादा होगा तो बर्फ़ का, आसानी से बात आपको पता होना इजीली है, ये बात याद आ गई आपको कि जो दाब ज़्यादा होगा तो बर्फ़ का गलनांक कम होगा। क्यों? क्योंकि अपन किस चीज़ पर दाब लगाएंगे तो उस पर जो है उसका अपन कह सकते हैं, जिसमें मेरे पास जो कोई अपन ले लेते हैं, कोई लकड़ी है, देखो लकड़ी ले लेते हैं अपन, लकड़ी ले लेते हैं। अब वो लकड़ी कितने किलो की है? लकड़ी है 10 किलो की, 10 किलो की है लकड़ी। देखो एग्जाम्पल से समझिए, 10 किलो की लकड़ी को मैं धक्का दे रहा हूँ, 10 किलो की लकड़ी को धक्का दे रहा हूँ, तो जैसे मैं धक्का दे रहा हूँ तो आप समझ सकते हो लकड़ी का वजन मेरे सामने कुछ नहीं है, मतलब लकड़ी का जो वजन है वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसको ईजिली धक्का दे पा रहा हूँ, इसको मैं धक्का दे के उधर रख रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसको धक्का दे पा रहा हूँ, इसलिए इसका गलनांक कम है। देखो समझ में आ गया कि दाब ज़्यादा होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अगला देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिक के विखंडन द्वारा, नाभिक के संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाभिक के विखंडन द्वारा हो जाएगा या फिर नाभिक के संलयन द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी में से फटाफट राइट आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना, याद रख लेना, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? नाभिक के संलयन द्वारा। देखो हम नाभिक के संलयन अभिक्रिया होती है, इसकी डेफिनेशन आपको कई बार पूछ लेता है, तो डेफिनेशन आपको किस प्रकार बनानी है? जब हल्के नाभिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नाभिक के संलयन अभिक्रिया। इस प्रकार उदाहरण ले सकते हो, 1H + 1H2, तो इस प्रकार क्या बन जाएगा? 1H, ये देखो 3 बन रहे हैं, तो इस प्रकार 1H3 और यहाँ पे बन जाएगा न्यूट्रॉन 0। ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। तो याद रख लेना, क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नाभिक के विखंडन में क्या होगा? इसमें विखंडन में ये होता है कि जो भारी नाभिक होते हैं वो हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, इसका ऑपोजिट होता है। मिट्टी के घड़े में
निम्न में से किसके कारण जल ठंडा होता है, किस स्टेप के कारण, किस प्रक्रिया के कारण जल ठंडा होता है, तो वाष्पीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण। लिख लो यहाँ पे क्या लिखना है, वाष्पीकरण। क्या लिखना है, वाष्पीकरण लिखना है। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। टेलीग्राम चैनल फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, उस पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी डेली। आज आपकी 3 पीडीएफ आएगी, तो उसको देख लेना पीडीएफ में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता बताइए, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता बताइए। रदरफोर्ड, युकावा, चैडविक, एंडरसन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन वगैरह उनके, तो आप पता लगा सकते हो इस ट्रिक से। किससे, ईंट पैर पर नाच, ईंट पैर पर नाच। ठीक है, इस प्रकार जो आपको ट्रिक है, सभी को पता है ये ट्रिक, मुझे पता है सभी को पता है ये ट्रिक, सभी को पता है, तो मुझे पता है इस ट्रिक से आप ये तो याद रख लीजिए। लेकिन जो पॉजिट्रॉन है उसके खोजकर्ता कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एंडरसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एंडरसन। अगला देखो, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो देखते हैं 2 8 10 2 6 8 4 2 8 8 2 2 8 8 10। ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 8 10 8 18 और ज़्यादा दिए गए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखते हैं और क्या क्या, 8 2 10 और 8 2 10, 8 4 12 और 6 2 8, ये भी है। और कौन सा हो जाएगा, 10 18 20। अब देखते हैं कि किस प्रकार आएगा। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, वो क्रम से मतलब सही दिया गया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 8 8 2 इस प्रकार आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी को निकालना आना चाहिए, काफ़ी मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं नाभिक के समकक्ष होता है, तो अल्फा किरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो अल्फा किरण होती है वो हीलियम नाभिक के समकक्ष होती है। अगला देखो, यूरेनियम है वो ब्रांड में यूरेनियम, ब्रांड में यूरेनियम मतलब 2 न्यूट्रॉन ऐड हो रहे, कितने, सॉरी 3 न्यूट्रॉन ऐड हो रहे, क्योंकि ब्रांड में यूरेनियम 235 होता है, इसमें यहाँ पे ऐड हो रहे 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन हो रहे, 3 न्यूट्रॉन होंगे तो ये इस प्रकार बन जाएगा, और इस प्रकार बनेगा तो इसमें कितने अल्फा और कितने बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, कितने अल्फा और कितने बीटा कणों का उत्सर्जन हो रहा है, तो ये बताना आपको। अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हो जाएगा एक, और एक अल्फा और एक ही बीटा कणों का उत्सर्जन हो जाएगा। अगला देखो, 15P31 मतलब 15 फास्फोरस 31 और 14 सिलिकॉन 30 है, तो क्या है ये, देखते हैं इनमें परमाणु क्रमांक भी समान है, परमाणु भार भी समान है। अभी निकाल देखते हैं, तो 15 में से 31 में से 15 निकाल लो, 31 में से 15 निकाल लो तो कितने बच जाएंगे, और इसमें से 14 निकाल लो तो इसमें से हालांकि 16 बच जाएंगे, 16 15 31 होते हैं, और इसमें भी 16 बच जाएंगे। तो दोनों का क्या है, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सब न्यूट्रॉनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, मैंने कैसे निकाला, मैंने देख लिया कि परमाणु क्रमांक है वो इसमें अलग अलग है, ठीक है, परमाणु भार इसमें अलग अलग है। अब तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी A-Z, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप। अगला देखो, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम। किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं, यूरेनियम का करते हैं। और याद रख लेना, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक कल भी बताया था, वो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट था क्वेश्चन, उसको नोट कर लेना। कल वाला वीडियो नहीं देखा तो फटाफट देख लो। अगर देखो, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन करता है, अम्ल, क्षार, भस्म या लवण। इसका करेक्ट आंसर है अम्ल। इसकी ट्रिक क्या है, देखो अनिल, इसका ट्रिक क्या है, अनिल है। कैसे, ए यानी अम्ल, नी यानी नीला, और लाल, ले से लाल, मतलब अम्ल कर देता है नीले को लाल। अगला देखो, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के प्रति के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहेंगे, बताइए। गैसों का वाष्पन, गैसों का विसरण, गैसों का ध्रुवीकरण, या नहीं, गैसों का विसरण होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोल रहा है, गैस है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो है गैसों में क्या घुल मिल जाने, मतलब घुलना मिलना, इस आपस में घुल मिल जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, गैसों का विसरण कहेंगे। क्या कहेंगे, गैसों का विसरण कहेंगे। अगला देखो, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, बताइए। हाइड्रोजन, मेथेन, एथेन, या फिर ब्यूटेन। इसका करेक्ट आंसर जाएगा हाइड्रोजन, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। देख लो क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखो, अग्निशामक
अग्निशमन ये बोल दो। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका शानदार विलयन रखा जाता है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ो, क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार क्लिक करो। देखते क्या क्या ऑप्शन दिए गए। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, क्वेश्चन को पढ़ो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने पहले क्वेश्चन करवा दिया आपको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने 4 स्टार क्लिक करवाए थे इस पर। सोडा अम्ल वाला, पाउडर वाला, दोनों या फिर झाग वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाग वाला हो जाएगा। कौन से में यूज आता है झाग वाला, पेट्रोल से लगने वाली आग होती है उसमें कौन सा जो अग्निशामक यंत्र आता है, झाग युक्त आता है। झाग युक्त कह दो या झाग वाला कह दो। तो इस प्रकार जो अपने 15 प्लस क्वेश्चन है वो यहीं ही खत्म होते। 16 क्वेश्चन का टास्क किया अपने आज। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अपन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। लगभग आज 21 नंबर प्रैक्टिस सेट था। जिसने नहीं किया 21 या 22 जो भी है, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना। पहले वाली वीडियो को आराम से देख लो, डेली का एक वीडियो भी देख लोगे। पीछे वाला बैक वाले क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे कंप्लीट। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। टाइम लगता है पीडीएफ देने में, क्योंकि इतना मुझे भी टाइम नहीं है कि इतनी जल्दी पीडीएफ बन सके। पीडीएफ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसको पीडीएफ में उसको क्रॉप वगैरह करना होता है, फिर इसके आंसर के बनाने होते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। आज आ जाएगी आपकी पीडीएफ लगभग। तो वीडियो भी आ जाएगा उसके साथ। पीडीएफ के नीचे जो वीडियो आता है वो उसी का वीडियो होता है। पीडीएफ के जो नीचे वीडियो आता है वो वीडियो किसका होता है, पीडीएफ वाला होता है। तो ये याद रख लेना जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। सभी को मेरी ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली मनाना, कोई लगा मत लेना पटाखे। कभी कभार हो जाता है कि अपने जो पटाखे होते हैं, बड़े वाले पटाखे होते हैं, उनसे चोट आ जाती है अपने हाथ में वगैरह। तो किसी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आराम से पटाखे जलाना, इजी से खेलना, धीरे धीरे आराम से, जो भी आपको किस प्रकार आपके समझ आता है वैसे पटाखे जला लेना। लेकिन कोई भी अपना नुकसान मत करा लेना कि आपने का पढ़ने का टाइम है और इस टाइम में आपने को शरीर को नुकसान पहुंचाओगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।